हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा का जो टॉपिक है आज हमारा वो टॉपिक है टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कि फैक्टर्स की हम फैक्टर्स की संख्या कैसे निकालें, किसी भी संख्या। मान लो अगर हमें कोई संख्या गिवन है, तो अगर हमें ये फाइंड करना है कि उस नंबर को कितने नंबर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो मेरे पास नंबर है एक 6। ठीक है, या फिर मैं को 6 मेरे पास नंबर है। ठीक है, तो मैं कहूँ पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने नंबर ऐसे हैं जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, इस 6 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो इस नंबर को कौन डिवाइड करता है। एक तो 1 से डिवाइड होगा ये नंबर। ठीक है, 6 टाइम्स में। 2 से डिवाइड होगा ये 3 टाइम्स में। ठीक है, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में। और उसके बाद अलावा ये 6 से खुद डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। यानी इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 4। ठीक है, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करना। ठीक है, जैसे मान लो इस 6 के फैक्टर्स कितने हैं, ये हो गया फैक्टर्स है। ठीक है, ये फैक्टर है 6 के। ठीक है, फैक्टर ऑफ 6 कितने आ गए, 4। ठीक है, यानी 6 को, ये 4 नंबर ही हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो देखो यहाँ पर नंबर 6 इजी है इसके फैक्टर्स फाइंड करना। लेकिन अगर नंबर बड़ा हो, ठीक है, नंबर मान लो आपके 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे नंबर हो, तब वहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना हमारे लिए टफ काम हो जाता है। ठीक है, तो कैसे, तो आज हम ये सीखेंगे कि इसका कैसा है, कोई एक क्या कोई शॉर्ट मेथड ही है या फिर हमें ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है। ठीक है, तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 12 का फैक्टर्स बताओ। ठीक है, 12 का मुझे फैक्टर्स बताओ। एक तो आप ऐसे काउंट कर लोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चलो पहले एक बार ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे, फैक्टर कितने हो जाएंगे। तो इसको डिवाइड करो तो पहले एक तो 1 होगा फैक्टर, फिर 2 से भी कैंसिल होगा, फिर 3 से भी कैंसिल आउट होगा, फिर 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, और एक 12 से होगा। ठीक है, जिसके फैक्टर्स हैं। ये मैंने कैसे किया, आप करके देख लो डिवाइड 12 को किस किस नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये इतने फैक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कितने फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स कितने होंगे, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी इसके 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या इसका कोई कोई और भी इजी तरीका है इसे फाइंड करने का, तो वो हम देखते हैं। आज हम वही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है फाइंड करने का, 12 के फैक्टर्स निकालने का। तो हम कैसे निकालते हैं 12। ठीक है, 12 का आप कैसे निकालते हो, एलसीएम निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो, या फिर डिवीजन मेथड्स यूज करते हो ना। तो इससे ऐसा ही करना है। तो 12 को डिवाइड करो 2 से 6 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करो 3 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड करो ये 1 टाइम्स में, आ गया। ठीक है, तो अब आता है कि मतलब है कि हम इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 12 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख लो। ठीक, इंटू 3। यहाँ पर हम 1 को नहीं लेते हैं। ठीक है, आप 1 को ले सकते हो, मतलब जब फैक्टर्स फाइंड करना हो तो इस 1 को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते हैं। तो यानी हम 12 को ऐसे लिख सकते हो ना कि देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे, ठीक है, फैक्टर्स यानी यहाँ लिख लेना ये नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर। यानी हम बात करें कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालते हैं। 12 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 3। ओके, तो देखो इसका जो पावर होगा ना, पावर को 1 से इंक्रीज करो। ठीक है, ये जो पावर है ना, इस पावर में 1 ऐड करो। ठीक, देखो यहाँ भी इसका पावर कितना है, अगर 3 लिखा है मतलब इसका पावर 1 है, इसमें भी आप 1 ऐड करो। ठीक है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक, हो गया ना 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 6। जिसके फैक्टर्स हैं, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 6। ठीक, तो हमने कैसे निकाला, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, पहले 12 को तो ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, तो
इस 12 को लिख सकते थे 2 का स्क्वायर इंटू 3 उसका जो पावर आया ना, पावर को एक एक इंक्रीज करो और मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। ठीक है, तो चलो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। मान लो कोई हम एक बड़ा नंबर लेते हैं, मान लो हमारे पास नंबर है 240। ठीक है, देखो अब इसके फैक्टर्स निकालना ईजी नहीं है, जैसे हमने यहाँ इजीली फाइंड कर लिया ना ऐसे, तो यहाँ तो ईजी नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ठीक है, ये देखो इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कितना है 240। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, 2 से करो कैंसिल 120, फिर 2 से कैंसिल करो ये 60 टाइम्स में, फिर 2 से कैंसिल करो ये 30 टाइम्स में, फिर 2 से कैंसिल करो ये 15 टाइम्स में, और ये 3 से कैंसिल करो 5 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद जो 5 आया 5 को करो 1 टाइम्स में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी हम ठीक है, तो मतलब है कि हम 240 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 240 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार आया, काउंट करो 1 2 3 4। ठीक है, यानी 2 द पावर 4। ठीक है, हमें सबको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 द पावर 4 आ गया। ठीक है, 3 है 3 टू द पावर 1 इंटू 5 है 5 टू द पावर 1, और इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको नहीं काउंट करते हैं, ये आ गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैसे बताया था मैंने कि इसको भी इंक्रीज करो, इसकी भी एक इंक्रीज करो, इसको भी एक इंक्रीज करो, तो कितना होगा 4 + 1 5, 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 20। ठीक है, यानी 20 नंबर्स हैं जो इस 240 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 20 नंबर्स निकालना आप निकाल सकते हो, लेकिन बहुत ही लॉन्ग मेथड लगेगा आपको निकालने में। ठीक है, तो एग्जाम में हमसे बस पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कि कितने इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, चलो अब हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब कि जितने फैक्टर्स हैं, जैसे मान लो कि अभी मैंने आपसे बताया था 12। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 12 थे। ठीक है, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से थे। ठीक है, इसके फैक्टर कौन कौन थे, 1 फैक्टर था, 2 भी था, 3 था, एंड 4 था, 6 था, एंड 12 था। ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स, यानी ये सारे नंबर्स हैं जो इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछी बताओ सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब यानी इसके ये जो फैक्टर्स हैं इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, अगर आप यहाँ ऐड करो तो कितना आएगा 1 + 2 3 6 10 16 एंड 12 कितना होगा 28। ठीक है, यानी ये सारे फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें, ठीक है, इन सभी को ऐड करें तो 28 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कि 28 आ रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छे से ऐसे ऐड करना। ठीक, लेकिन अगर मान लो ये तो हो गया कि हमें फैक्टर्स पता थे तो हमने इसका सम निकाल लिया, लेकिन अगर मान लो हमें ये फैक्टर्स पता नहीं होते, हमें सिर्फ इतना पता है कि टोटल 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसे काउंट करो कितने फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता होता कि सिर्फ 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, या फिर हमें सिर्फ ये नंबर्स गिवन होता और हमसे पूछा जाता कि बताओ इसके जितने फैक्टर्स हैं उनका सम कितना है, तो कैसे निकालते हैं, तब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब ये हमारे लिए एक टफ टास्क हो जाता है। ठीक, तो अब आता है कि हम सम ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक,
तो जैसे मान लो हमने जो एग्जाम्पल लिया था 240 का, ठीक, तो 240 का हमने जब सॉल्व किया तो कितना आया था, 240 को हमने लिखा था, 240 लिखा था हमने 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1, ठीक, ऐसे निकाला था। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए मैंने क्या बताया था कि इसको एक इंक्रीज करो पावर को, ठीक है, जो पावर 4 है ना इसको 1 से इंक्रीज करो, कितना होगा 4 + 1 5 इंटू इसमें 1 ऐड करो पावर में तो 1 + 1 2 इंटू इसमें भी 1 ऐड करो 1 में तो 1 + 1 2 इनको मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आया था सम ऑफ फैक्टर्स 2, ठीक। अब हम तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने फाइंड किया था 20, ये क्या था 20 नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या क्या है। तो देखो जैसे यहाँ पर 20 फैक्टर्स तो हमें पता है इस 240 के हैं, ठीक है, इस 240 के फैक्टर्स देखो 60 भी होगा, 120 भी होगा, आई थिंक 36 भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स हो, लेकिन हमें वो फैक्टर्स तो पता नहीं है, ठीक है, या तो वो सारे फैक्टर्स को एक एक करके निकालें और फिर ऐड करें, लेकिन इतना तो टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे शॉर्ट मेथड होता है इसके फैक्टर्स को फाइंड करने का। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इस पर क्या करते हैं हम कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा ना, जैसे मान लो हमें इस 240 का सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना था, तो क्या करते हैं 4 है ना तो इसको लिखते हैं 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4, ठीक। कैसे किया मैंने, 4 था ना तो 4 है तो क्या करो 2 का पावर 0 से स्टार्ट करो, यानी 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4, ठीक, ऐसा लिखा। अब देखना ध्यान देना यहाँ पर इनटू है, ठीक, इनटू, उसके बाद क्या करेंगे 3 to the power 1 है तो सिमिलरली 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1, ठीक, सिमिलरली करेंगे इनटू कितना 5 to the power 1 है ना तो 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1, ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है इन सबको सम करके, ठीक है, इन सबको सॉल्व करके सम निकालना है, वही हो जाएगा हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। तो इसे आप सॉल्व करना तो ये हो जाएगा आपका 1 3 4 8 एंड 16, तो 1 3 4 8 एंड 16 आ जाएगा आपका ये 31, ठीक है, इंटू 3 to the power 0 1 होता है एंड 3 to the power 1 3 होता है तो 3 और 1 ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 to the power 0 1 होता है प्लस 5 to the power 1 5 होता है तो ये हो जाएगा 5 और ये 1 तो ये हो जाएगा आपका 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 744, ठीक है। तो इस तरह से हम सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो एक अगला एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको आप मुझे इसी मेथड से सॉल्व करके बताना। सम ऑफ फैक्टर्स हमें फाइंड करना है 680 का, ठीक है। इसे मुझे अब क्या बताओ, पहला बताना आप मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, एंड दूसरा सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स आप फाइंड करके बताओ और सम ऑफ फैक्टर्स मुझे फाइंड करके बताओ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितना आंसर आ रहा है इसका मेथड से, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये तो अभी हमने फाइंड किया सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कि सम ऑफ फैक्टर्स में जितने फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हमें फाइंड करना जाए कि बताओ इसमें इस सारे फैक्टर्स में से कितने इवन फैक्टर्स थे कितने ऑड फैक्टर्स हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर है इवन फैक्टर्स, अगर मुझे पूछा जाए 12 का तो क्या क्या होगा, तो इवन फैक्टर्स हो जाएगा 2 है 4 है 6 है 12 है। तो कितने इवन फैक्टर्स है 12 के 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये कितने 4 इवन फैक्टर्स हैं। और ऑड फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है, इवन फैक्टर्स मतलब सम, ठीक है, सम संख्या कितनी है देखो इसमें से, तो 2 है 4 है 6 है 12 है, तो ये इन्हें हम कहते हैं इवन फैक्टर्स, ठीक है, यानी सम संख्या। अब हमसे पूछा जाए कि इसके ऑड फैक्टर्स कितने थे, मतलब विषम संख्या कितनी थी, जो फैक्टर्स थे उनमें से कौन कौन विषम संख्या थी, तो हो जाएगा 1 और 3, तो कितने हो गए 2। तो देखो ये तो हमारे पास फैक्टर्स पता था तो हमने काउंट कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर हमें
नंबर कुछ इस टाइप का गिवन है, तो हम कैसे इसके इवन फैक्टर्स और कैसे हम इसके ऑड फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक। उसके अलावा सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम अपने अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना, और रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाना। ओके।